काम करने में भी पहले जैसा मजा ही नहीं आता। क्या ये ख्याल बार बार आ रहा है? तो प्रॉब्लम मजा नहीं कुछ और है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ठीक से हो नहीं रहा। अब याद करके देखो कि कभी कोई टास्क ऐसे लिया होगा और सोचा होगा कि इसको डे एंड तक खत्म करना है, इस टाइम से पहले मुझे खत्म करना है और अच्छे से करना है, और वो टास्क डे एंड से काफी पहले कर लिया, डेडलाइन थी उससे बहुत पहले। तो मजा आया था कि नहीं? वो मजा इसलिए आया था बिकॉज यू आर प्रोडक्टिव। अगर अनप्रोडक्टिव फील करोगे तो ठीक से होगा नहीं, टाइम पे होगा नहीं, तो फिर मजा कहाँ से आएगा? तो ये है मेरी 5 ऐसी टिप्स काम में मजा वापस लाने के लिए, विथ अ बोनस टिप एट द एंड। पहली टिप है डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। डू नॉट ट्रस्ट योर ब्रेन। अपना दिमाग के ऊपर भरोसा करो अच्छी चीज़ों के लिए, मतलब क्रिएटिव चीज़ों के लिए, जहाँ पे ह्यूमन टच चाहिए, जहाँ पे कॉन्शियसली काम करना है ना, उसके लिए अपने दिमाग पे भरोसा करो। ऐसी टीडियस चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी ट्रिवियल चीज़ें, नॉट टीडियस, उसके लिए भरोसा मत करो। कोई कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे को ये चीज़ चाहिए इतने बजे, 2 बजे चाहिए। अब बोला हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा काम खत्म। वो आपको उस टाइम याद नहीं आएगा, वो आपको याद आएगा 4 बजे, जब वो फिर से फॉलो अप ले रहा है कि वो काम हुआ कि नहीं। तब याद आएगा कि अरे यार मेरे को 2 बजे करना था ये, और तो 4 बज गया, ये मतलब टाइम भी चला गया पूरा, और उससे भी आगे मतलब 2 घंटे और हो गए, अब तक मैंने तो चालू ही नहीं किया वो। तो ये कब होगा? जब आप अपने दिमाग पे भरोसा करो कि मैं याद रख लूंगा, ये मुझे याद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा झूठ ये हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं याद कर लूँ, तो ये मत करो। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। जो भी मेल पे आ रहा है, मैसेज पे आ रहा है, कोई पर्सनली बोल रहा है, कॉल कर रहा है, सब कुछ डॉक्यूमेंट करने को ट्राई करो। आप या तो पेन एंड पेपर वाले बंदे हो, या तो फिर आप मोबाइल और लैपटॉप वाले बंदे हो। जहां भी आपको करना है, जहां भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको सूट करता हो, वहां पे करो, लेकिन डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि मेरे दिन में क्या क्या चीजें हैं, मुझे इतने टाइम फ्रेम में कितनी चीजें करनी है। तो कोई एक पर्सन आगे अगर बोले कि मुझे इस टाइम के अंदर ये चीज चाहिए, तो आप सीधा उसको बोल पाओगे कि नहीं, इसमें मेरे इतने टास्क प्लान है और इसमें मेरे को इतना ही होगा, तो ये चीज मैं यहाँ नहीं दे सकता, इसके बाद वाले टाइम में कभी भी हो सकता है। तो आपको पता रहेगा कि मेरे डॉकेट में क्या क्या है, मुझे क्या क्या करना है। तो फिर ये फॉल्स प्रॉमिस वाली चीज नहीं होगी। अगर ये नहीं होगा, डॉक्यूमेंट नहीं किया होगा, तो उसने बोला कि इस टाइम में चाहिए, आपने बोला ठीक है हो जाएगा, बट वो नहीं होगा क्योंकि उस टाइम आप कुछ और कर रहे हो, तो वो नहीं होगा। तो फिर वापस से डिससेटिस्फैक्शन, एंड दैट्स ऑपोजिट ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव। दूसरी टिप इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको 3 बार बोलूंगा। प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज, प्रायोरिटाइज। अपने टास्क है उसको रैंडम मत रखो कि इतनी चीजें हैं बस रैंडमली अभी मैं पकड़ूंगा, ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसे मत करो। इसको एक लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटी की लिस्ट बनाओ। सबसे पहले कौन सा लूंगा, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। और इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस मत रखो, क्योंकि अगर सेम काइंड ऑफ टास्क है, सेम एक्जैक्ट सेम आइडेंटिकल टास्क है, तो ही रख सकते हैं उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नहीं तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क है, तो उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। फिर ऐसा है कि एक चीज बहुत रिसर्च इंटेंसिव है, उसमें आपको 1 या 2 घंटे लग जाएंगे, और दूसरी चीज ऐसी है कि जो 10 मिनट में हो जाए, 5-10 मिनट में हो जाए, बहुत छोटी चीज है, तो उसको अभी आप बहुत नीचे रख दिया, ये सब बड़ी बड़ी चीजें पहले कर रहे हो, तो उसमें वो छोटी चीज छूट जाएगी। और ऐसा होगा कि ये एक 10 मिनट वाली चीज है ना, उससे एक पूरी प्रोसेस अटकी पड़ी, वो एक चीज आप कर दोगे तो एक शुरू हो जाएगा काम। किसी का काम अटका पड़ा है, वो 10 मिनट की वजह से। प्रायोरिटाइज इस तरह करो जिससे सारी चीजें ठीक से संभल जाए। टास्क को प्रायोरिटाइज करने के लिए एक चीज है जो बहुत लोग यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं आइजनहावर मैट्रिक्स। उसको आप सर्च करोगे गूगल पे, बहुत सारी इमेजेस मिल जाएगी, बहुत कलरफुल ऐसी। तो ये मैट्रिक्स इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी पे टास्क को डिवाइड करने में हेल्प करता है। तो इसमें यह है कि अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है, दोनों चीजें, तो उसको करना पड़ेगा अभी के अभी। अगर अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो उसको कभी नहीं करना। अब आप सोचोगे कि ऐसी कौन सी चीज है, अर्जेंट भी नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं, तो वो टास्क में है क्यों? तो वो होती है आपके, आप ऐड कर लेते हो। आपको नहीं करना चाहिए बट कर लेते हो। मानो किसी ने पूछा कि आपके एरिया में पीयूसी कौन करता है, मुझे करवाना है, कौन करता है? तो आप बोलोगे कि देखा नहीं कोई, होगा कोई, तो ये बोलो कि बात खत्म हो गई। लेकिन फिर क्या होगा कि नहीं मैं देखता हूँ, उससे आप गूगल सर्च करोगे, देखोगे कि इस चीज में कौन है वो। तो ये ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट। अगर उसको चाहिए तो वो सर्च कर लेगा। उससे सिर्फ पूछा कि यहाँ कोई है क्या, तो उस टास्क को आपने सामने से ले लिया और करने लगे। इसमें कोई कुछ फ्रूटफुल नहीं है, ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट, बस आपने ले लिया टास्क। तो ऐसी चीज़ों को करना ही नहीं, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट को करना ही नहीं। फिर ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, अभी कभी नहीं चाहिए, तो उसको आप डू लेटर में रख सकते हो कि अभी नहीं करना, थोड़ी बाद में, बट करना है उसको। फिर आता है कि अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन देना अभी के अभी है, अर्जेंट है, बट आपका ओवरसी करना जरूरी नहीं है, तो इसको डेलीगेट कर सकते हैं। मैनेजर के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि आप शायद उस पोजीशन में ना हो कि आप किसी को डेलीगेट कर पाओ टास्क। तो जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है उसको डेलीगेट करना चाहिए। तीसरी टिप है डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना। तो आप सोचोगे कि ये तो कोई टिप हुई, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट करना, ये तो मतलब कॉमन सेंस है ना, ये तो सब करते हैं। बट आप सोचो कि टाइम कंज्यूमिंग डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, वो आपका कितना दिन में कितना काम आपका अटका देता है, कितना टाइम ले जाता है। एक एग्जांपल से समझो कि कोई एक पर्सन है ऑफिस में जो कंप्लेन करता रहता है, उसको हर चीज से तकलीफ, मैनेजमेंट से तकलीफ, लोगों से तकलीफ, काम से तकलीफ, सबसे तकलीफ। तो उससे पास जाओ ना, तो बातें करते करते ये 1 घंटा तो यूं चला गया, मतलब एकदम से चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। वो जाए तो आपको होता है कि 1 घंटा बात की हमने। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए ना, ये डिस्ट्रैक्शन है जो आपका टाइम खा जाते हैं, टाइम स्टील करते हैं आपका। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको। तो ये एक चीज हुई, ऐसी बहुत सारी चीजें होगी जो आपका बहुत टाइम ड्रेन करता है। आपको एट द एंड ऑफ द डे सोचना है कि मैंने 1-1 घंटे में क्या क्या किया, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज थी जिसमें बहुत टाइम चला गया और कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ, कुछ मतलब काम का नहीं था, वो बस ऐसे ही चला गया। क्योंकि होता है ना कि कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं, बट उसमें से कुछ और चीज मिली, फिर उसमें से कहीं और गए, फिर कहीं और गए, वो कुछ पढ़ते गए, इंटरेस्ट बढ़ता गया, लेकिन जो एक्चुअल रिसर्च करना था वो नहीं किया, वो बहुत सारी चीजें पढ़ लिया। तो ये भी एक डिस्ट्रैक्शन ही है। उसके बाद है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग मतलब आपको एक शेड्यूल बनाया अपने काम का कि मैं इस पूरे दिन में इस टाइम पे ये काम करूं, और उसको इफेक्टिवली करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक होती है। पोमोडोरो मतलब आप 25 मिनट काम करोगे और 5 मिनट रेस्ट लोगे, बट इसमें बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी। 25 मिनट काम मतलब काम, उसमें और कुछ नहीं। और जो 5 मिनट है उसमें रेस्ट मतलब रेस्ट, उस टाइम काम का सोचना भी नहीं है, उसमें सिर्फ रेस्ट ही लेना है। तो ये 30 मिनट की साइकिल्स होती है। तो इस साइकिल्स में काम करना है, इस साइकिल्स में हमको अपना काम शेड्यूल करना है। 5वीं टिप है, आपको अपने टास्क की बैचेस बनानी है और सिमिलर टास्क एक में रखने हैं। नो, यू हैव टू बैच योर टास्क। मानो कि कॉल्स करने हैं तो कॉल सब एक साथ कर लेने हैं, ईमेल्स करने हैं तो सब ईमेल्स एक साथ। तो इस तरह से क्या होगा कि कॉग्निटिव लोड होगा ना, वो कम होगा। एक टाइम पे एक ही काम कर रहे हैं। मानो कि आपकी आदत है खाना खाने के बाद थोड़ा चलने की, तो वो चल रहे हो, उसी टाइम जितने कॉल्स है वो एक साथ कर लो। तो उससे क्या होगा कि चलने का चलना हो जाएगा और जो ये बैच है कॉल्स की वो एक साथ खत्म हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। और बोनस टिप है, आपको थ्रू आउट द डे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अपने आप को पूछना है कि एम आई बीइंग प्रोडक्टिव? क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये प्रोडक्टिव है? ये प्रोडक्टिव काम है कि सिर्फ टाइम को फिल करने का टास्क है? वो अपने आप को बार बार पूछते रहना है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि दिन में कितने टाइम मैं तो बस ऐसे ही टास्क करते रहता हूँ, ऐसे ही काम जिसपे कोई मतलब नहीं है, जिसका प्रोडक्टिव नहीं बन रहा हूँ मैं बस टाइम फिल कर रहा हूँ कि ये 1 घंटा आधा घंटा बस इसमें चला जाए। तो ये बार बार आप करोगे तो अपने आप आपको लगेगा कि मैं बहुत कम प्रोडक्टिव हूँ, तो मुझे प्रोडक्टिव बनना है। तो ऐसी ही चीज़ें करें जो अच्छी चीज़ें हो, जिससे आप अच्छा काम कर रहे हो, टाइम फिल ना कर रहे हो। क्या आपके पास भी कोई प्रोडक्टिविटी की टिप है? तो कमेंट्स में जरूर बताइए, जिससे दूसरों को भी हेल्प। तो इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।